नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन इन डिमांड। डिमांड में वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं, किसके कारण आते हैं। तो व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल और राइज, यानी कभी भी डिमांड कैसे रहते हैं, फॉल और राइज होते हैं, उसको ही वेरिएशन बोलते हैं ना। लेकिन किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, ओनली प्राइस के कारण वेरिएशन आता है और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर्स देखो सेम रहते हैं, तो उसे ही बोलते हैं इट इज कॉल्ड अ वेरिएशन इन डिमांड। इट इज ऑफ द टू टाइप्स है, देखो एक्सपांशन इन डिमांड है और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहला हम लोग देखेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांडेड के क्वांटिटी में राइज होता है ड्यू टू प्राइस इन फॉल इन प्राइस अलोन, यानी खाली प्राइस के कारण ही डिमांड राइज हो जाता है। वाइल अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं? अदर फैक्टर्स यानी कौन से? लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, बदलते नहीं। तो डिमांड मूव होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड जाता है। देखो डिमांड कर्व में देखो दिखा है प्राइस, देखो पहला हम लोग निकालेंगे प्राइस ओपी, पहले एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस निकालेंगे, फिर देखो प्राइस देखो ओपी से ओपी 1 हो गए, यानी प्राइस फॉल्स होगी, तब क्वांटिटी कितनी थी पी पर, ओपी पे प्राइस क्वांटिटी कितनी थी क्यू, देन प्राइस फॉल होने के कारण देखो P1 आ गई, तब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, यानी प्राइस फॉल्स हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, तो डिमांड को देखो डाउनवर्ड गया फ्रॉम ए टू बी, डी को डाउनवर्ड गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो इन द डायग्राम, डी इज अ डिमांड को एंड डाउनवर्ड मोमेंट है ऑन द सेम डिमांड को पे डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, शोज द एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एंड डिमांड इंक्रीज हो गया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के कारण। अदर फैक्टर्स देखो सेम है, यानी वेरिएशन खाली प्राइस के कारण ही होता है, अदर फैक्टर सेम रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड वेरिएशन का और एक सेकेंड पार्ट से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हम लोग ने एक्सपांशन देखा, जो डिमांड एक्सपांड होता है प्राइस के कारण, अगर प्राइस के कारण डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कम हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड, डिमांड फॉल हो जाता है ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, खाली प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड फॉल हो जाता है। अदर फैक्टर्स देखो लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन देखो रिमेन अनचेंज है, तो इधर डिमांड का मूव होता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है ऑन द सेम डिमांड को। देखो प्राइस देखो सेम को एक्स एक्सिस पे क्या दिखा है, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस क्या वाई एक्सिस पे। सो देखो इधर प्राइस पहला ओपी था, वो इंक्रीज हो गया, तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना था ओ क्यू, अभी प्राइस इंक्रीज हो गया, ओपी से ओपी 1 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो डिक्रीज हो गया, ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गया। यहां पे देखो डी डी डिमांड को कैसे जा रहा है, फ्रॉम बी टू ए, है ना, अपवर्ड जा रहा है देखो, यानी बी पॉइंट से ए पे जा रहा है, यानी अपवर्ड मोमेंट है, यानी यहां पे देखो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यानी कम हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो इन द डायग्राम, डी डी इज अ डिमांड को एंड अपवर्ड मोमेंट ऑन द सेम डिमांड को फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए शोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन किसके कारण? ओनली प्राइस के कारण, अदर फैक्टर सेम है, यानी वेरिएशन इन डिमांड एक खाली प्राइस के कारण होता है, अदर फैक्टर सेम रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के कारण चेंज हो रहा है, प्राइस देखो रिमेन कांस्टेंट। हम लोग ने वेरिएशन इन डिमांड में क्या देखा था, प्राइस के कारण चेंजेस हो रहा है, अदर फैक्टर्स सेम थे, लेकिन चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स के कारण प्राइस डिमांड क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस देखो सेम है, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। इसके भी दो टाइप्स है, फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड देखेंगे, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर लाइक टेस्ट है, इनकम है, कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन है, ये सब चेंज होने के कारण क्या हो गया, डिमांड हमारा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, लेकिन प्राइस देखो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे ही डिमांड को कैसे हो जाते हैं शिफ्ट, राइट फ्रॉम राइट हैंड साइड से ओरिजिनल डिमांड को क्या होता है शिफ्ट होता है, यानी राइट से लेफ्ट साइड में चला जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द देखो डायग्राम, देखो वाई एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो देखो हमारा प्राइस ओपी था, तब डिमांड हमारा कितना था ओ क्यू,
तब डिमांड को डी था ए पॉइंट पे। अभी प्राइस क्या सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स फेवरेबल होने के कारण हमारा डिमांड बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल इनकम बढ़ गया इसलिए डिमांड बढ़ गया, हमारी टेस्ट बदल गई इसलिए डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्राइस सेम है। देखो तो प्राइस सेम होने के कारण हमारा क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 हो रहा है, यानी डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड को देखो शिफ्ट हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए से देखो बी पॉइंट पे गया D1 तो यहां पे डिमांड को क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, लेकिन प्राइस कैसे सेम है। देखो इन द डायग्राम द DD इज ओरिजिनल डिमांड का शिफ्ट हो गया आउटवर्ड इन द राइट टू राइट में फ्रॉम DD टू DD1 which indicate increase in demand. Now second part से decrease in demand. It refers to decrease in demand quantity कैसे demanded होती है due to unfavorable change in other factors like टेस्ट देखो फेवरेबल नहीं, इनकम भी कम हो गया, क्लाइमेट कंडीशन खराब है, उसके कारण डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अदर फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, लेकिन प्राइस देखो रिमेन कांस्टेंट है, तो डिमांड को शिफ्ट जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू ओरिजिनल डिमांड को पे जा रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखो हमारे इधर देखो प्राइस देखो, पहला देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, फिर ओपी प्राइस देखो सेम है, प्राइस रिमेन सेम। अदर फैक्टर्स देखो तो हमारा डिमांड कितना था, OQ था, लेकिन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, जैसे इनकम घट गया, क्लाइमेट कंडीशन खराब होगी, तो हमारा डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो DD डिमांड को था पहला, तो DD से D1 पे आ गया, यानी A से B पे शिफ्ट हो गया, या ओरिजिनल डिमांड को से वो इनसाइड आ गया, यानी राइट टू लेफ्ट में आ गया। तो यहाँ पे हमारा डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू अनफेवरेबल फैक्टर, प्राइस रिमेन सेम है। तो देखो एक्सप्लेनेशन इन द डायग्राम, DD इज ओरिजिनल डिमांड क्या होता है, इट शिफ्ट इनवर्ड, अंदर के साइड आ गया, लेफ्ट फ्रॉम DD से D1 विच इंडिकेट डिक्रीज इन डिमांड, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम रहती है, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ए थे वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन डिमांड किसके कारण होता था, प्राइस के कारण, तो चेंज इन डिमांड किसके कारण होता था, अदर